नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री किसानों से करेंगे संवाद। किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन विकास योजना के तहत करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। तेजी से कोरोना संक्रमण मुक्त हो रहा झारखंड। पिछले 24 घंटों में 19 नए मामले, सक्रिय मामले मात्र 211। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, दिवंगत सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक के दिव्यांग बच्चों को परिवार पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के मेहनत कश किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि पीएम किसान योजना से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। यह खुली परिचर्चा सामुद्रिक अपराधों और असुरक्षा से प्रभावी रूप से निपटने तथा सामुद्रिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इस परिचर्चा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों की सरकारों के कई प्रमुखों परिचर्चा का सीधा प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सामुद्रिक सुरक्षा और अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर कई बार चर्चा की है और संकल्प पारित किए हैं। हालांकि ये पहली बार है कि सामुद्रिक सुरक्षा पर समग्र रूप से उच्च स्तर पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर लाभार्थियों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। चतरा जिले में जल संरक्षण के लिए सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा उपायुक्त अंजलि यादव ने जल संरक्षण के लिए सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। चतरा उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी सरकारी भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बरसात का पानी बर्बाद न हो सके। दरअसल चतरा उपायुक्त जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही थी। यह बैठक डीसी ऑफिस के सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, JSLPS, पंचायती राज आदि की योजनाओं की समीक्षा की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में स्वीकृत आवास प्लस की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए ब्लॉक पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं होने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी जताई गई। कहा कि आवास योजनाएं पूर्ण होते ही भुगतान सुनिश्चित करे। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर कल रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड स्थित आजसू प्रधान कार्यालय से आजसू ने सामाजिक न्याय मार्च की शुरुआत की। इसमें गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि प्रतिदिन अलग अलग पंचायत में सामाजिक न्याय मार्च चलाकर सरकार से पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। अब व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर कोविड रोधी टीके का प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि लोग अब कोविड रोधी टीका प्रमाण पत्र माईजीओवी कोरोना हेल्प डेस्क से 3 सरल अनुदेशों का पालन करके निकाल सकते हैं। इसके लिए लोगों को व्हाट्सएप नंबर 9013151515 पर कोविड सर्टिफिकेट टाइप कर भेजना होगा। इसके बाद लोगों को ओटीपी के जरिए पल भर में प्रमाण पत्र मिल सकेगा। सरायकेला खरसावां जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कल खत्म हो गया। 10 अगस्त को वोटिंग के जरिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव होंगे। बार एसोसिएशन में कुल 163 अधिवक्ता ही वोटिंग कर सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर अधिवक्ता जलेस कवि ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 अधिवक्ता मैदान में हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर झारखंड मंत्रालय में किसानों को केसीसी कार्ड और मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कृषि मंत्री बादल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में राज्य के 100 किसानों को आमंत्रित किया गया है। वहीं राज्य के सभी जिला मुख्यालय में भी किसान आएंगे और राज्य के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे। पहली बार ये कार्यक्रम तमाम प्रखंडों में भी आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री दुमका और बोकारो के किसानों से वर्चुअल बात भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच पशुधन का वितरण होगा। सरकार किसानों को खेतीबाड़ी में पूंजी के अभाव से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर फोकस कर रही है। इससे जहां किसानों को कम ब्याज दर पर बैंकों से कार्यशील पूंजी मिलेगी, वहीं किसान ऊंचे ब्याज दर वाले साहूकारों के कर्ज की जाल में भी नहीं फंसेंगे। इस वर्ष अप्रैल से अभी तक किसानों के केसीसी के लिए
6,86,661 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,39,434 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 19 नए मरीज मिले, वहीं 29 स्वस्थ हुए हैं, जबकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 211 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 98.46% हो गई है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 52 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 11 अगस्त को सरायकेला खरसावां जिले के 13 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के 4000 छात्र शामिल होंगे। विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को पत्र जारी करते हुए परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग बच्ची को दिल्ली से रेस्क्यू किया गया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया है कि ये बच्ची पिछले जुलाई महीने में लापता हुई थी। बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं होने के कारण उसे ट्रेस करने में परेशानी हो रही थी। आवश्यक कार्रवाई के बाद बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक के दिव्यांग बच्चों को परिवार पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे बच्चों की गरिमा और कल्याण पर विशेष जोर दिए जाने को देखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का कल रंगारंग समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने 32वें ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा की। समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा। भारत ने इस बार 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित 7 पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में और रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीते। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, कुश्ती में बजरंग पूनिया, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी ने देश के लिए कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। अमेरिका 49 स्वर्ण के साथ पहले, चीन 38 स्वर्ण के साथ दूसरे और मेजबान जापान 27 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विश्व आदिवासी दिवस और टोक्यो ओलंपिक के समापन की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, शुक्रिया टोक्यो, हम पेरिस के लिए प्रेरित हैं। प्रभात खबर की सुर्खी है, देश का स्वाभिमान और गौरव हैं आदिवासी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भारत 41 साल बाद टॉप 50 में। 10 करोड़ लाभार्थियों को आज मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन प्रभावी। आतंकी फंडिंग में जम्मू कश्मीर के 56 जगहों पर एनआईए के छापे की खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री किसानों से करेंगे संवाद। किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन विकास योजना के तहत करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। तेजी से कोरोना संक्रमण मुक्त हो रहा झारखंड। पिछले 24 घंटे में 19 नए मामले, सक्रिय मामले मात्र 211। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, दिवंगत सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक के दिव्यांग बच्चों को परिवार पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिलेगी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।